please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की तस्वीर बहुत ही शानदार निकल कर आई है। अमेरिका के बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हुआ और उसका फायदा इस समय देखने को मिल रहा है एशियाई मार्केट्स में। हांगकांग के मार्केट्स जहां से सबसे ज़्यादा क्यूज एसजीएक्स निफ्टी देता है, देखिए ये बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और धीरे धीरे ये बढ़त बढ़ती जा रही है। शंघाई, जापान, ये सारे के सारे मार्केट्स हरे निशान में कारोबार करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ओपनिंग भारतीय बाजारों की हो सकती है। तो एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी और ग्लोबल मार्केट्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है। और देखिए, कल रात में वो जो सऊदी अरब में थोड़ा इन्वेंट्री घटने की खबर आई, क्रूड में उबाल आया था, वो ठंडा पड़ गया है वापस से। तो क्रूड को देख करके हम बड़े चिंतित होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपने बताया, एसजीएक्स निफ्टी इस समय फ्लैट सा रुख दिखा रहा है। लेकिन देखिए, इसको अगर आप कंपेयर करें कि कल हम 11,414 पे हमने बंद होते हुए देखा था अपने बाजार में निफ्टी फ्यूचर्स को, तो करीब 15 से 16 पॉइंट ऊपर है इस समय एसजीएक्स निफ्टी। एक पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन जहाँ वो रात में क्लोज हुआ उसके साथ किया जाता है। तो 15-16 पॉइंट ऊपर शुरुआत होती है तो बुरी बात नहीं है। निफ्टी कैश अगर 15-16 पॉइंट ऊपर खुला तो हम फिर से 11,400 के ऊपर निकल जाएंगे, इसलिए ये संकेत काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। अब कल अगर एफआईआईज़ की बात करें तो वहाँ पर आंकड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और उनको आपको करीब से देखना चाहिए। कैश और वायदा दोनों आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, कैश में तो 250 करोड़ की उनकी बाइंग है, डीआईआईज़ की भी खरीदारी है। आंकड़े थोड़े छोटे हैं और शायद ये एक वजह रही कि आपने बाजार में फॉलोअप नहीं देखा। निफ्टी ऊपर गया ज़रूर पर टिक नहीं पाया, थोड़ा नीचे आकर बंद हुआ। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स में 150 करोड़ और निफ्टी ऑप्शंस में करीब 2000 करोड़ का सेल का फिगर देखकर चिंतित हो रहे हैं तो मेरी राय है कि चिंतित मत होइए। क्योंकि देखिए, फ्यूचर्स में छोटा आंकड़ा है, उसके सामने जो बड़ा आंकड़ा है वो दरअसल ऑप्शंस का है। और वहाँ पर भी अगर आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो 80% से ज़्यादा जो ये राइटिंग दिखाई दे रही है, ऑप्शन सेलिंग का मतलब होता है ऑप्शन राइटिंग, तो एफआईआईज़ ने ऑप्शन राइटिंग की है और वो 80% से ज़्यादा जो राइटिंग है वो पुट ऑप्शन की है। जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आप मंदी का व्यू रखते हैं, जब आप पुट ऑप्शन राइट करते हैं यानी बेचते हैं तो आप तेजी का व्यू रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि एफआईआईज़ को नीचे के स्तरों पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ये बाजार के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो कहाँ सपोर्ट दिखाई दे रहा है? अगर कल की ऑप्शंस की एक्टिविटी आपको बताएं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कल के ट्रेड में हमने काफ़ी अच्छी राइटिंग होते हुए देखी है। 11,300 का जो पुट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पहले से अच्छी पोजीशन थी और कल जमकर राइटिंग हुई। उसके बाद अगर आप नज़र डालें निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रांग राइटिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक में भी। और निफ्टी बैंक के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 27,500 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले से ही राइटिंग थी, वो और बढ़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27,900, 27,800 पे भी काफ़ी पुट राइटिंग दिखाई दी है। तो जिस तरह से एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही है, जिस लेवल पर इनफैक्ट बाजार है उससे थोड़ा ऊपर भी, क्योंकि 27,900 के नीचे निफ्टी बैंक बंद हुआ लेकिन 27,900 पे हमने राइटिंग होते हुए देखी। 11,400 से नीचे निफ्टी बंद हुआ लेकिन 11,400 पे भी हमने राइटिंग होते हुए देखी पुट में। वो ये बता रही है कि बुल्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी है। वो ये मान रहे हैं कि नीचे जाने की तो जगह ज़्यादा नहीं है, ऊपर जाने की रफ्तार थोड़ी धीमी भले ही पड़ जाए। तो इस लिहाज से आज के लिए आपको तेज़ी का ही ट्रेड करने की सलाह होगी एक स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी के लिए आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप 11,400 के ऊपर खुलते हैं तो आप या और वहाँ पे टिकते हैं तो तुरंत आप तेज़ी कर सकते हैं, लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा ठंडा होने दें, 30-40 पॉइंट अगर नीचे आए तो वहाँ आप ट्रेड करें। 11,360 के आसपास हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। 11,420, 11,450 ये टारगेट के लेवल्स होंगे आज के लिए। निफ्टी बैंक में कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और जिस तरह से कल हमने ट्रेड होते हुए देखा तो यहाँ पर 27,780 का स्टॉप, 28,000 का पहला टारगेट और 28,170 ये होगा दूसरा टारगेट। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी ये वो ऐसा बाजार का पिलर है जो ऊपर जा रहा है और ये मार्केट की मदद कर रहा है। और कल देखिए आईसीआईसीआई बैंक में 150 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, एक्सिस बैंक में करीब 85 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग। और ये बैंक निफ्टी के वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका वेटेज तो ज़्यादा है लेकिन अब तक देखिए अंडर परफॉर्मर्स थे और अब यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एसबीआई में देखिए कल शानदार 80 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो ये वो चीज़ है जो बाजार को सपोर्ट कर रही है। और एक और अच्छी बात है, जी हाँ, पार्टिसिपेशन देखिए अब बढ़ता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी और ये दिखा रहा है मिड कैप इंडेक्स पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से बढ़ने वाले शेयर ज्यादा रहे गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। तो मिड कैप्स की जो पार्टी है
वो अब जारी रहने वाली है और स्मॉल कैप्स भी अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या व्यू निकल कर आ रहा है। विकास सेठी साहब, संदीप वागले साहब, हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग। वागले साहब, क्या व्यू है बताइए, पार्टी कंटिन्यू रहेगी लार्ज कैप्स की भी और मिड कैप्स की भी, या कहीं पे आपको थकान नजर आ रही है मार्केट में? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं थकान नहीं लग रही है, बट एक कंसोलिडेशन का दौरा होगा, एक आध दिन 2 दिन वो हो सकता है। मतलब जो स्पीड से हम चले थे वो शायद ना हो। कल निफ्टी में मुझे थोड़ा सा ऊपर में अटकने के संकेत दिखे, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड बैंक निफ्टी मेड अप फॉर इट। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट होगा जिसकी वजह से निफ्टी नहीं गिरेगा जी। तो निफ्टी 11,430 मेरा परसों या 2 दिन से टारगेट है, वो इंटैक्ट है। ऑन द डाउन साइड 11,340 मुझे ब्रेक होते हुए लगता नहीं है, तो एक छोटा सीमित 90 पॉइंट का दायरा में मैं खेलूंगा। तो शायद उसमें आपको ट्रेडिंग आइडियाज इतने नहीं मिलेंगे, बेटर अवॉइड करें। बैंक निफ्टी मुझे 27,750, 28,150, कल आपको याद होगा मैंने कहा था 28,000 का लेवल दिखता है, तो कुछ 5-6 पॉइंट से मिस हो गया और फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ। मुझे लगता है आज उससे ऊपर जाना ही चाहिए। और ये होते कहीं भी मंदी के माहौल की बात भी करना कोई मतलब नहीं बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों कर सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप यहाँ पर करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरफ के। तो बताइए कौन से स्टॉक है आज आपके रडार पे? प्रदीप, मैं शुरुआत करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जो हेमंत ने कल पहले पिक किया था। इसका डेली पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना है, तो कल चला तो शायद आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बट अगर आप 2-3 दिन का व्यू लेते हो तो अच्छी खासी मूव यहाँ से भी बरकरार है। 305 का वो जो क्रूशियल लेवल है उसके ऊपर क्लोज हुआ है बिल्कुल, तो 311 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 1 से 2 दिन के व्यू से मेरा टारगेट होगा 324, 324। बेचने में मैं जाऊंगा टाइटन के साथ। थोड़ा सा कल वीकनेस उसमें दिखाई दिया, कंसोलिडेशन से ये करेक्शन में घूम रहा है, तो मैं समझता हूं 909 के स्टॉप लॉस से बेचे। मेरा 1 से 2 दिन का टारगेट होगा 882। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी, टाइटन में थोड़ी सी और थकान देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रही है, हांगकांग के मार्केट देखिए, जब घंटे भर पहले खुले थे तो 30-40 पॉइंट की बढ़त दिखा रहे थे और अब 125 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल, दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये मार्केट अब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अब तो देखिए करीब 150 पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रदीप। नहीं, बिल्कुल बाजार पे व्यू पॉजिटिव ही है। मैं काफ़ी दिनों से बाजार पे पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहा हूँ। मुझे लगता है निफ्टी को एक बार बिल्कुल देखना छोड़ना चाहिए। वहाँ पे मुझे रेंज बाउंड सही मूव नजर आता है इतनी बढ़त के बाद, बट मुझे लगता है एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और खास करके अच्छे क्वालिटी के मिड कैप्स में बिल्कुल रहनी चाहिए। और उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ से भी सब्सटेंशियल अपसाइड मिड कैप्स में अभी बाकी है। ये तो मतलब जो पिछले 3-4 महीनों का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको कैचअप करने की कोशिश हो रही है, जो कि अभी काफ़ी चलेगी। तो मुझे लगता है मिड कैप्स में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए मैंने 2 स्टॉक्स पिक किए, दोनों में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। जिस तरह से स्टॉक अपने निचले लेवल से एक रिकवरी शुरू हुई है, जिस तरह से बाकी के NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी एक तेजी चल रही है, मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि विद इन द स्पेस काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छे अपसाइड्स दिखा सकता है। और इस स्टॉक में कल भी हमने एक अच्छा उछाल देखा, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक रहेगा एक बैटरी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज, लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। सरकार का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज होती है उस पर फोरे कर रही है। फिर ऑटो कंपोनेंट को भी बूस्ट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। GST से भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्रीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे खरीदारी करने की, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो 2 स्टॉक्स चुने हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस और एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक हाउसिंग फाइनेंस और एक ऑटो एंसिलरी बैटरी कंपनी, जो कि सेठी साहब को पसंद है। अच्छा सेठी साहब, ये हर रोज आजकल जो उलटफेर हो रहे हैं ASM वाली लिस्ट में, आज देखिए VIP और अडानी ग्रीन, ये 2 स्टॉक खास इनमें शामिल हुए हैं जिनकी हम बात करते हैं। बाकी स्टॉक्स भी है इस लिस्ट में, कुछ बाहर भी आए हैं, लेकिन ये 2 स्टॉक जो कि काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लोगों की पोजीशन होंगी, क्या करना चाहिए इस स्थिति में, क्या कॉल देते हैं आप? देखिए प्रदीप, ये जब भी ये जो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स को जब इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आता है। बिकॉज ASM में आने के बाद ये स्टॉक्स एक तो ट्रेड टू ट्रेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, दूसरे जो एक्सचेंज में मार्जिन्स के लिए भी जो एक्सेप्टेबल होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। तो इन सबको असर बिल्कुल देखने मिलता है। बट अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जब इस कैटेगरी में आते हैं और उसके कारण से जब गिरावट आती है
तो वो एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक अच्छा मौका होता है खरीदारी करने का। जैसे हमने देखा, आप देखिए पुरानी जो एएसएम की लिस्ट थी वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी थे और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे ही वो निकले, मतलब जो भी इनका एक टेन्योर होता है, महीना 2 महीना में जब ये आउट होते हैं तो उसके बाद से एक अच्छी तेजी बनती है। तो मुझे लगता है इन तरह के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जब इस कैटेगरी में आते हैं और उस कारण से जो गिरावट होती है वो सिर्फ एक टेक्निकल कारण होता है, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, तो उस दौरान इन स्टॉक्स को बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए और अच्छी गिरावट के बाद खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात देखिए सेठी साहब आपको बता रहे हैं, और ये आज से नहीं बता रहे हैं, ये काफ़ी समय से बता रहे हैं आपको CNBC आवाज़ पर कि जब भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स एएसएम में आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, डिलीवरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वापस कुछ दिनों में आप देखते हैं ये स्टॉक्स रीबाउंड करते हैं और पहले से ज़्यादा दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई एएसएम लिस्ट की, विस्तार से इस लिस्ट पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें खबरों वाले टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं आज। तो वो स्टॉक जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, सबसे पहले सिंडिकेट बैंक पर नज़र डालिए। कमज़ोर नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे अनुमान के मुकाबले में एनआईआई दरअसल घटती हुई दिखाई दी है, 100 करोड़ के आसपास, करीब 6% की गिरावट है। लॉस आया है 1280 करोड़ का, ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोविजंस कम हुए हैं लेकिन अभी भी अच्छा खासा दबाव है। प्रोविजनिंग पे बहुत ज़्यादा राहत देखने को नहीं मिली है और एसेट क्वालिटी यानी एनपीएस एब्सोल्यूट टर्म में और परसेंटेज टर्म्स में भी कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकारी बैंकों में जिस तरह के इंप्रूवमेंट का अनुमान इन दिनों था वो सिंडिकेट बैंक में देखने को नहीं मिला है। उज्जीवन के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, और आप देखिए उज्जीवन ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं वहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। ख़राब नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। एनआईआई देखिए 261 करोड़ रुपए का अनुमान था, 282 करोड़ रुपए निकल कर आया है। मुनाफा देखिए अनुमान था 61 करोड़ का आएगा, वो 45 करोड़ रुपए के आसपास आया है। तो उज्जीवन में भी थोड़ा दबाव आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अडानी पोर्ट्स पे नज़र डालिए, और इस नतीजे पर भी काफ़ी क्लोजली नज़र थी। यहाँ पर भी निराशा दिखाई दी है क्योंकि मुनाफे में गिरावट है करीब 9% के आसपास की, 697 करोड़ पर आया है 767 के मुकाबले में। रेवेन्यू में, आमदनी में करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा देखते हैं वहाँ भी करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है, और मार्जिन भी दरअसल कमज़ोर होती हुई नजर आई है। यूनिकैम लैब्स के ऊपर नज़र होनी चाहिए आपकी। देखिए पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर यूएस एफडीए ने जांच करी थी। 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ये जांच हुई, और जांच के बाद यूएस एफडीए ने 4 आपत्तियाँ दिखाई थी, और अब कंपनी ये कह रही है कि ये आपत्तियाँ कोई बहुत बड़ी आपत्तियाँ नहीं हैं, और 15 दिन के भीतर जो रोहा यूनिट पर जाँच हुई थी उसका जवाब ये कंपनी दे लेगी। तो जनरली इस तरह के बयानों के बाद एक राहत देखने को मिलती है, जो कि आज उम्मीद की जा रही है। रिलायंस कम्युनिकेशंस एक और स्टॉक जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये जो पुराने बॉन्ड इनके जारी किए हुए हैं और जिनके दाम काफ़ी घट गए हैं, अब ये उनको बाई बैक करना चाहते हैं। इस तरह की जो ऑफ़र हैं ये ऐसी कंपनियां जो स्ट्रेस में हैं अक्सर देती हैं, और अगर वो करने में कामयाब होते हैं तो उनकी लायबिलिटी आपको कम होती हुई नज़र आएगी। कंपनी दरअसल इन पे ब्याज नहीं चुका पाई थी, और अब ये मूव लिया जा रहा है जिससे बैलेंस शीट पर स्ट्रेस कुछ कम होगा। ऑलराइट, ये तो बात हुई इन टॉप 5 स्टॉक्स की, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं S2 एनालिटिक्स के सुदर्शन सुखानी जी। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए क्या व्यू है मार्केट पर, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पिक्स भी दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अच्छी तेजी के बाद बाजार कंसोलिडेट करता है, तो ये कंसोलिडेशन का दौर कल से जारी है और वो चलेगा जब तक कि बाजार फिर अपने लेवल्स को तोड़ेगा नहीं ऊपर की तरफ। हम है ना कैश निफ्टी में लगभग 11,370 और 11,415 410 इसके बीच में कंसोलिडेट करते दिखते हैं। तो 370 और 415 का एक बहुत नैरो रेंज है जहां की निफ्टी बार बार सपोर्ट लेगा। इस माहौल में हम केवल सपोर्ट पर ही खरीदना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि निफ्टी की तेज़ी बरकरार है, तो हम सिर्फ खरीदने के लिए ही उत्सुक हैं, और जब 11,370 कैश निफ्टी के आसपास निफ्टी आए तो वहाँ डिप्स पर बाइंग बनेगी। तो ये तो हो गई निफ्टी की रणनीति। शेयरों में भी अब मिक्स्ड आउटलुक हो जाता है, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेटिंग मार्केट्स में मंदी के शेयर भी मिलते हैं। पहले हम M&M को ख़रीदना चाहेंगे। M&M खरीदिए, 925 का स्टॉप और 955 का टारगेट रखिए। M&M आउट परफॉर्म कर रहा है।
ग्रैन्यूल्स अब खरीदने की लिस्ट में बार बार आ रहा है। इसका बेयर मार्केट ख़त्म हो गया है और अब अन्य फार्मा कंपनीज की तरह ये थोड़ा थोड़ा तेज़ी दिखाने लग गया है। तो ग्रैन्यूल्स में 106 का स्टॉप लगाकर 113 का टारगेट रखिए। टाटा मोटर्स अभी भी बिकवाली के लिए, मुझे तो लगता नहीं है कि इसका कोई सपोर्ट है, और ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो शॉर्ट सेलिंग का बहुत उपयुक्त कैंडिडेट है, इंट्राडे के लिए भी है। टाटा मोटर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए है आज भी 258 का स्टॉप और 243 का टारगेट है। पर माहौल माने तेज़ी का ही है, इसलिए जहाँ जहाँ आपको डिप्स मिले वहाँ पर ख़रीदने का ही मन बनाएं। डिप्स पे खरीदारी का ही मन बनाए। टाटा मोटर्स में भले ही आपको एक शॉर्ट सेलिंग का आइडिया दिखाई दे रहा है और सुदर्शन कह रहे हैं कि 243 के टारगेट के साथ आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन बिकवाली के आइडियाज़ के मुकाबले खरीदारी के ट्रेड पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। मैंने अब नतीजे के पहले खरीदारी की राय है, 955 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स पे खरीदारी की राय है और 113 रुपये के टारगेट ये भी आपको दिखा सकता है। तो यहाँ भी सुदर्शन आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो 2 आइडियाज़ जो है वो खरीदारी के हैं और एक टाटा मोटर्स जो है वो बिकवाली का आइडिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और कई सारे ऐसे स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जहां आपका बनेगा मुनाफा, बड़े ब्रोकर्स की नज़र कहां पर है, सब कुछ बताएंगे।